प्रेमियों, मैं 21 वर्ष का था जब से भगवान शंकर की कृपा, उस दीनानाथ की कृपा हुई। आप लोगों से मैं अपना जीवन का एक अनुभव बताना चाहता हूँ। जब मैं 21 वर्ष का था, 21 वर्ष का था, जब भगवान शंकर के मंदिर में मेरे पिता के मार्गदर्शन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। मैंने सत्य सत्य बता रहा हूँ। और 1 महीने तक मैंने इस मंत्र का जाप किया। 5.25 लाख जप किए मैंने इसमें। रामचरितमानस जो 9 पारायण होती है ना, उसका मैंने पाठ किया और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया। भगवान की कृपा से मुझे लगभग 8 घंटे प्रतिदिन इस साधना में लगते थे और वो साधनाएं सुलभ हुई भगवान शंकर की कृपा से। जब से मुझे उसकी अनन्य कृपा हुई ना, तब से मुझे भगवान शंकर की कृपा से मुझे ये ईश्वर तत्व ज्ञान का अनुभव हुआ। लोग ऐसे ही वीडियो डाल देते हैं, उसकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता ना सज्जनों। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब स्वर तत्व ज्ञान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान राम को भी गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान राम को भी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ा और ये विद्याएं सीखनी पड़ी। तो तत्व क्या है? एक तो चंद्र स्वर है जो बायां है, जो मैंने वीडियो में बता रखा आप लोगों को। एक दाहिना स्वर है, उसको बोलते हैं सूर्य स्वर। एक 2 नाक से श्वास चलती है सज्जन, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ये मना करती है कि आपको ये कार्य नहीं करना, परंतु फिर भी लोग करते हैं। बढ़िया मुहूर्त निकलाते हैं मकान का, उसके बाद भी ये कर्म नहीं होता। बड़ा ये योग है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं योगा, जो ये भांति बने संयोगा। सज्जनों, ये संसार 5 तत्वों से बना है। मैं अभी भजन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे बना है, क्या चीज है। ये जो प्रकृति है ना, इसका आप अनुभव कीजिए। प्रकृति में 5 तत्व विद्यमान है। संसार 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व और अग्नि तत्व। ये ब्रह्मांड भी इसी तत्व से बना है, 5 से, और संसार भी इसी तत्व से बना है। हर इंसान, मैं, बच्चा, जानवर, गाय, जानवर जो इत्यादि हैं इस संसार में, वो सब तत्वों के माध्यम से बने हैं सज्जनों। तो इसलिए मैं आपको एक भजन के माध्यम से थोड़ा समझाना चाहता हूं, आप इसको सुनिए। भगवान शंकर की कृपा जब हुई तो तेरी लीला निराली भोलेनाथ रे, सारी दुनिया की माया तेरे हाथ रे। अरे तेरी लीला का शिव शंकर कोई पार न पाया। अरे जल के ऊपर धरती तर्पी, जल पाताल पठाया। ऊपर दिया गगन का मंडप, बीच में मुल्क बसाया। अरे 5 तत्व का पिंड बना के उसमें प्राण उपाया। सारा काम हुक्म से कर दिया, आप गर्भ नहीं आया। तू ही दुनिया का सर्जनहारा, तेरा जग में उजियारा। हुक्म बिना नहीं हाले पाते रे, तेरी लीला निराली भोलेनाथ रे। भगवान शंकर कह रहे हैं इनके हुक्म के, इन तत्वों के माध्यम से ही सारा कार्य होता है। तेरी हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये तत्वों पे आधारित है। जब वायु तत्व चलता है अधिक तो ये हवाएं चलती है, अंधड़ आते हैं, आंधी आती है। अग्नि तत्व जब चलता है तो भयंकर गर्मी पड़ती है। जल तत्व जब ज्यादा चलता है संसार में तो बहुत भयंकर बारिश होती है। आकाश तत्व जब ज्यादा चलता है ना सज्जनों, तो जब आंधी, अंधड़ वगैरह इत्यादि सब एक साथ चलते हैं। इसलिए हर आदमी को इन तत्वों का ध्यान करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। आप लोगों को हमारी तरफ से एक अनुभव कीजिए। आपको जल तत्व का ध्यान तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। अब ये जल तत्व कैसे चलता है, इसकी विधि में आपको बताता हूं। जो 30 चौथ का चंद्रमा आप देखते हैं ना आकाश में, ब्रह्मांड में, उस तत्व को देखें आप, और उसका बीज मंत्र है वम 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 बोलते हुए आप बैठें और इसकी साधना करोगे ना, जब ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब ये तत्व चला या नहीं चला, भगवान शंकर के आपने भोग लगाया, पूजा की, पाठ की, परमात्मा हमारी बात को सुनता है नहीं सुनता है, इसका आपको अनुभव होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है,
जब लंबी श्वास 16 अंगुल चलती है ना सज्जनों, इस तत्व का आप ध्यान करें। अगर वो तत्व चल गया तो मैं सत्य सत्य बारंबार ये कह रहा हूं, भगवान शंकर ने भी मां पार्वती से कहा था कि भाई हे पार्वती, तत्व ज्ञान वही सीखेंगे जिस पे मेरी अनन्य कृपा होगी, इसलिए परमात्मा का अनुसरण करें। और 16 अंगुल तक ये श्वास चलती है। आप एक श्रीमद् भगवत गीता में एक अनुभव कीजिए, आप जरूर पढ़ें, 4वां अध्याय है, उसका 34वां श्लोक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे कुछ भी सीखना है तो संसार में तू जा और तत्व ज्ञानी की शरण में जा, निर्मलता से बात करना। लोग मुझे बार बार फोन करते हैं, परेशान करते हैं, कौन सा तत्व कैसे चला। आप मेरे पूरे यूट्यूब को तो देखो, यूट्यूब में सारी जानकारी दे रखी है मैंने। और इस यूट्यूब को खोलने के लिए शिव हरडी महादेव देवल इंग्लिश में खोलोगे, जब ये चैनल खुलेगा, SHIVHARDIMAHADAVDEWAL, आप इसका अनुभव कीजिए और पूरा चैनल देखोगे, जब आपको अनुभव होगा। बार बार फोन करने से तो अनुभव नहीं होगा। आप फिर भगवान की कृपा से कभी संयोग बैठे तो आप शिव हरडी महादेव आके दर्शन करें और अनुभव का लाभ उठाएं। धन्यवाद।